जय हिंद। देखिए किस प्रकार से भारत वैश्विक पटल पर उभर रहा है। आप इसे उभरता भारत भी कह सकते हैं। और इसमें अगर कहूँ तो मोदी जी का जितना योगदान है उतना शायद अब तक किसी ऐसे भारतीय नेताओं का होगा। अभी चाहे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले, यूएस के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से मिले, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिले, विश्व के किसी भी नेताओं से अगर उनका कह सकते हो कि मिलना जुलना होता है वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंच पर, या जब वह किसी दूसरे देशों की यात्रा पे होते हैं, और इसके साथ साथ जब वह भारत के इंडियन ओरिजिन जो उस देश में नागरिक रह रहे हैं, अगर जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं या जिनका पूर्वज भारतीय होते हैं, जब उसको संबोधित करते हैं तब वह मंच भारत में हो जाता है। वह मंच कह सकते हो कि फिर मोदी में हो जाता है। एक दिन पहले ही हमने बात किया था किस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता की प्रशंसा और बड़ाई जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, वो करता है कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत लोकप्रिय हैं। और वो बात कर रहे थे लोकप्रियता की जो बाइडेन अमेरिका के बारे में। ठीक उसी प्रकार अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो जहाँ भी जाते हैं, ये उनकी कह सकते हो ना कि बड़प्पन है या उनकी महानता है कि वो भारत के नागरिकों से, या जिनका पूर्वज भारत में है या जो अभी दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके साथ अपना जो है ना कह सकते हो कि लिंक बैठाने का वो प्रयास करते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। और जब कोई भी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या सभा समारोह होता है तो उसमें जो है भारत की गौरवशाली इतिहास, भारत की गौरवशाली परंपरा, भारत की गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता का बखान भी करते हैं। ऐसे तमाम भारतवासी जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका जो है ना गर्व से सीना जो है 56 इंच का हो जाता है, गर्व से सीना जो है चौड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ठीक उसी प्रकार जो है कह सकते हो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो एक समारोह में जो है उन्होंने कह सकते हो कि अपने संबोधन को दिया और तमाम भारतवासियों को जो है अपने देश के बारे में, अपने देश को की कह सकते हो कि गाथाओं के बारे में, या किस प्रकार से वो कहते हैं कि इंडिया जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट और बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ओल्डेस्ट तो खैर अमेरिका है, लेकिन बिगेस्ट भारत है। और अगर प्राचीन इतिहास की बात करूं तो वैशाली वगैरह नगर जो है, जनपद वगैरह जो थे, वहाँ जो है लोकतंत्र का जो है ना कह सकते हो प्रारंभ हुआ। या फिर वैदिक काल में भी बात करूं तो अगर वेदों में वर्णन मिलता है सभा और समिति की, जिसमें कोई भी फैसले कोई एक नहीं लेता था, बल्कि सभा निर्णय करती थी, समिति मिलकर फैसला लिया करते थे। तो लोकतंत्र का मूल आधार ही वही है, जो कि सर्वमान्य हो, सर्वसम्मति से लिया गया हो, सबको साथ लेकर चला गया हो। तो किस प्रकार से इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसकी चर्चा जो है प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक नारा दिया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देखो एक प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, और यह प्रसिद्ध नारा जो है कह सकते हो कि भारत में भी चर्चित है, कह सकते हो सबका साथ सबका विकास। तो ठीक उसी प्रकार अगर यह भारत पे लागू होता है तो यही मंत्र, यही मूल मंत्र अगर वैश्विक पटल पर लागू किया जाए कि सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी राष्ट्रों का साथ हो, सभी एक साथ मिलकर काम करें और सभी राष्ट्रों का जो है विकास हो। तो जो भारत का दर्शन है, जो भारत की फिलॉसफी है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सभी निरामय हो, उन्हीं सिद्धांतों का जो कह सकते हो कि प्रारूप है, या कि सबका साथ सबका विकास। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र दिया कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, ये अर्थ तो एक ही है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो अवधारणा है, जो उपदेश है भारत का, जो दर्शन है कि पूरे विश्व एक फैमिली है, पूरा विश्व एक परिवार है, यह जो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अतीत से और प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है। तो वन फैमिली का मतलब है कि पूरा विश्व एक परिवार है। वन फ्यूचर मतलब
पूरे जितने भी देश हैं 193 या 98 या 200 से अधिक, तो पूरे देश का जो भविष्य है वह कह सकते हो एक ही है, मतलब सबका उन्नति हो, सबका प्रगति हो। तो किस प्रकार से मोदी जी अपने देशों के साथ साथ पूरी दुनिया का विकास हो, इसके बारे में वैश्विक मंच पर, वैश्विक पटल पे अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देते हैं। और यही मोदी जी की महानता है कि आज विश्व के तमाम बड़े बड़े देश के नेताओं जो है इन्हें बुलाते हैं, आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं, यहाँ तक कि झुककर चरण स्पर्श भी करते हैं, इनकी महिमा का बखान भी करते हैं। तो ये मोदी जी का कह सकते हो मैजिक है, करिश्मा है, जलवा है। कुछ बातें और जो मोदी जी ने वहाँ कहा। अब जैसे मोदी जी की बातों करने से पहले हम वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है सबका बॉस है, मतलब मोदी ही बॉस हैं। और मोदी जी की मतलब उस सभा और समारोह में जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, उसमें उनका स्वागत करना अपने आप में एक गर्व का क्षण है, एक गर्व का पल है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो मोदी को जो है बॉस बता रहे हैं। बॉस कहने का मतलब वो कंपनी वाला बॉस नहीं, कहने का मतलब है मोर और लेस कि वो महान नेताओं की श्रेणी में सबसे अग्रणी है। ठीक है, वो महान नेताओं से भी महान है। तो ये मोदी जी की प्रशंसा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, जब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा इस प्रकार से अगर विश्व करता हो, तो सोचो भारतीय का सीना गर्व से कितना फूल जाता होगा। कि आज हमारे एक समय था कि जब भारत को जो है सांप और बिच्छुओं वाला देश कहा जाता था। एक समय था जो भारत को जो कह सकते हो कि दुनिया भारत के नेताओं को उतनी तरजीह नहीं दिया करती थी। आज देखो पूरी की पूरी दुनिया बाहें फैलाए बैठी है और भारत को, भारत के राष्ट्राध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्रियों को जो है अंगीकार करने के लिए सब हर्ष उल्लासित रहते हैं। तो ये है मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का करिश्मा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मोदी की कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर फ्रेंडशिप की बात करूं तो पहले 3 सी पे बेस्ट था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अगर कुछ है तो वह है क्रिकेट। इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच, इससे जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया जाने जाते थे। दूसरा है कॉमनवेल्थ, क्योंकि हम लोग कभी अतीत में औपनिवेश रहे थे अंग्रेज़ों के, और कॉमनवेल्थ की जो एक फाउंडेशन है या फिर जो ग्रुपिंग है उसके सदस्य हम भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। और तीसरा था कड़ी। तो 3 सी का मतलब है क्रिकेट, कॉमनवेल्थ एंड करी। करी जो है खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थी। अब जो आ गया 3D आ गया। जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय में परिवर्तन आ रहा है, चीज़ें और प्राथमिकताएं जो है धीरे धीरे बदलती रहती हैं। तो अब आ गया 3D। सबसे पहला है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत में भी लोकतंत्र है, भारत में प्राचीन समय से लोकतंत्र है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। और ये प्रधानमंत्री कई बार जो है अपने संबोधन में वैश्विक पटल पर हो या घरेलू कभी संबोधन वो जब देते हैं उसमें वो बोल चुके हैं। इसके बाद दूसरा डी है, डेमोक्रेसी के बाद दूसरा डी है डायस्पोरा। डायस्पोरा कहने का मतलब है कि भारत के नागरिक दूसरे देशों में जाते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनली कह सकते हो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, उन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल की होती है। तो पूरे के पूरे डायस्पोरा के भी एक बहुत बड़ा महत्व है। एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में डायस्पोरा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इंडियन डायस्पोरा जो भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा जो इंडिया में रह रहे हैं, तो दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा टी का मतलब है डी फ्रेंडशिप, मतलब है ये 3D, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड डी फ्रेंडशिप, मतलब गहरी मित्रता। जैसे क्वाड हो गया, मालाबार एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, ये सब में ऑस्ट्रेलिया। फिर सप्लाई चेन रिजिलियंस हो गया, इसमें भी भारत ऑस्ट्रेलिया की मित्रता है। आरसेप हो गया, आसियान हो गया, और बहुत सारे ऐसे, ठीक है। और क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन में है, मतलब तो जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बहुत योगदान होगा, किस प्रकार से हम चाइना को टैकल करेंगे। तो हर मायनों में जो है हमारी मित्रता जो है और गहरी होती जा रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और ये जो है आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
और एक प्रकार से कह सकते हो कि इन्होंने 3 फिर ई की भी बात की, ठीक है। इसको मैं जल्दी से निपटा देता हूँ, जिसमें है एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। आने वाले समय में किस प्रकार पहले 3C था, फिर 3D हुआ और फिर 3E की ओर भी बढ़ रहा है, जिसमें एनर्जी प्रमुख है। किस प्रकार से हम ऊर्जा का जो है संरक्षण, संवर्धन और ऊर्जा के क्षेत्र में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया काम करें। दूसरा ई है, ठीक है, कह सकते हो कि इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। दोनों देश जो है डेवलपिंग नेशन रहे हैं, कभी कॉमनवेल्थ के सदस्य भी हैं, कभी कॉलोनी भी थे। तो अब किस प्रकार से प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है एक साथ मिलकर जो है आगे बढ़ें। और तीसरा है एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है आगे बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और बहुत सारे जो है कह सकते हो कि एजुकेशन के क्षेत्र में कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि एफिलिएशंस हों। तो इस प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का योगदान बढ़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक था और थोड़ा हमने समरी अपने तौर से जो है वो अपने जो भाषण में दिए थे उसका जो है हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की। आशा करता हूँ कि मोदी जी के मैजिक से आप भी प्रभावित हुए होंगे। पूरा का पूरा जो है ना भारत उस क्षण को देखकर गौरवान्वित महसूस करता है जो पूरी की पूरी ऑडिटोरियम ऑस्ट्रेलिया में जो है भरी हुई थी और भारतवासी जो है जोर जोर से भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। जय भारत माता की जय।